स्वामी जी, एक बड़ी दिनों से आपसे एक बात वाली नहीं सुनी हम लोगों ने, जब आप कहते हैं रोज़ाना, अक्सर कहते हैं आप, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ, तो अब उसी पे ज़रा सा आ रहा हूँ मैं। कुदरत के बीच रहना और शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलना, इससे भी कैंसर का खतरा घटता है। लेकिन सवाल स्वामी जी एनसीआर के लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल भरा ये है कि साफ हवा मिलेगी कैसे। अब आने वाले दिनों में तो दिल्ली एनसीआर का हाल तो आपको पता है कैसा होने वाला है, हर तरफ धुंध और धुएं का गुबार होगा। हाँ। तो इस तरह की कंडीशन में, और अब दिवाली के पटाखे भी छूटने वाले हैं। रही सही कसर मौसम पूरी कर देगा। एक तरफ कंस्ट्रक्शन आदि का धुआं, दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल का धुआं, तीसरी तरफ फिर एग्री वेस्ट का धुआं, फिर जो है दिवाली के पटाखों का धुआं, चारों तरफ धुआं धक्कड़। फिर लोग ये सिगरेट पीने वाले कहाँ बाहर जाते हैं, वैसे तो पोल्यूशन चिल्लाते हैं और खुद सिगरेट की कस लगाते रहते हैं। तो ये सब तो आपने ठीक कहा। तो एनसीआर ऑलवेज जब ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाए तो हरिद्वार पास में यहाँ जाना, हमारे पास में पूरे देश को 80% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हम यहाँ से। हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे हैं। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क का पूरा हिमालय देखो, यहाँ पर भी बाढ़ पीपल आदि कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे चारों ओर, प्रकृति ही प्रकृति है। तो ये आपने ठीक कहा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। प्राणायाम भस्त्रिका हम 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक करवा देते हैं, और धूप में बैठा के कराते। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कोई पोषक तत्वों की भी, न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशंस की, मेल न्यूट्रिशन का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। भस्त्रिका, कपालभाति, और देखो स्वामी जी जो लोग आपके पास आ जाएंगे वो तो चलिए खुश नसीब है, बात नहीं करता। जो नहीं आ पाए अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। वो घर से बाहर निकल के अभ्यास करें कि घर में रहे? घर पे बैठ के करो कपालभाति। बड़े अच्छे इंडोर प्लांट्स भी आते हैं जो हवा को प्यूरिफाई करते हैं, पोल्यूशन वो भी घर में लगाया जा सकता है। अब स्वामी जरा खान पान का भी जिक्र कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि साउथ इंडिया में तो नहीं जी, क्योंकि खान पान का भी असर स्वामी जी शरीर पर पड़ता है। तो ये एलोवेरा घर में लगाते हैं जी, उससे भी सारे कैंसर आदि रोगों से बच जाते हैं। स्वामी जी आपके सानिध्य में आके तो हमने एलोवेरा से लेके, पत्थर चट्टा से लेके, गिलॉय से लेके सब कुछ अपने घर में अब लगा लिया है। मुझे लगता है कि बस जमीन नहीं है ना बैल्कनी में, नहीं तो पेड़ भी उगा देते। खैर स्वामी जी, लेकिन जो खान पान है उसका तो ख्याल रख सकते हैं आप जो बताते हैं, क्योंकि खान पान में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र के चलते स्वामी जो अन्न का जो असर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर दे रहा है, खराब कर रहा है, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड आ रहे हैं। स्वामी जी डॉक्टर से ये बता रहे हैं कि फूड पाइप के जो पैंक्रियाज और साथ ही पेट के कैंसर के मामले में ये जो तेजी से इंडस्ट्री है ना, जी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहती है हमने ऐसी गाड़ियां बना रखी है उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता जी। इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमने तो अपने आप प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इक्विपमेंट लगा रखे हैं। तो हर इंडस्ट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये बात पक्की है कि चारों ओर पोल्यूशन है और उससे कैंसर हो रहा है। तो ये जितने भी फर्टिलाइज़र वाली इंडस्ट्री है, यूरिया वाले, DAP वाले, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने वाले, वो कहते नहीं इसका कोई बुरा असर नहीं होता है, इसका कोई रिसर्च नहीं है। अब रिसर्च कौन कराएगा? पहले बात तो रिसर्च कोई करते नहीं, और जो कोई रिसर्च करते हैं तो उसको सामने नहीं आने देते। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, सबसे ज़्यादा कैंसर पंजाब में, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग वहीं पर हुआ, और इसलिए कैंसर की वर्ल्ड की कोई कैपिटल है तो पंजाब के बाद फिर ये बात हरियाणा से, फिर उत्तर प्रदेश से होती होती फिर महाराष्ट्र, गुजरात और अब तो मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। बात बड़ी खतरनाक है। तो स्वामी जी दूषित खाने से बचे कैसे? जितना ज़्यादा हम ये जो कृत्रिम, उससे बचने का एक ही उपाय, अब धीरे धीरे देश में जागृति लानी पड़ेगी कुदरती खेती के लिए और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके। सबसे ज़्यादा ये जो इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है वो गेहूँ चावल में हो रहा है। गेहूँ चावल को छोड़ के मिलेट्स खाना शुरू कर दो। एक बात, साग सब्जी अपने घर की बालकोनी में, अपने घर के बड़ा सा गमला ले आओ, उसी में लौकी, तोरी आदि और करेला आदि की बेल लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदावार करो। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है वो खानी बंद कर दो। जैसे मैंने भिंडी और बैंगन खाना ही बंद कर दिया। वैसे उसका एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हमारा, मैं भिंडी खाता ही नहीं,
भिंडी पर सबसे ज़्यादा छिड़कते हैं, उसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। बैंगन में खूब कीड़ा लगता है, उस पर सबसे ज़्यादा छिड़कते हैं। टमाटर पर सबसे ज़्यादा छिड़कते हैं, उसका तो छिलका भी नहीं उतार सकते। और गोभी, और उसमें भी चलो पत्ता गोभी का ऊपर वाला पत्ता हटा दिया, फूल गोभी में तो भीतर तक चला जाता है। ऐसे ही ब्रोकली का तो बड़ी हल्दी होता है, उसमें भीतर पूरा तो जहर भरा पड़ा है। खाएंगे क्या? आपने तो सब पे बता दिया। ये मामला गड़बड़ है। लौकी तो आप ऐसा करिए कि एक फोन घुमाइए और ये पेस्टिसाइड्स जितने हैं सब इनको बैन करवा दीजिए, इनको प्रतिबंध लगवाइए इन पर, नहीं तो हम लोग तो फिर खाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ जाता ही रहेगा। यही एक रास्ता बचा है।